तो लॉन्ग मार्च से पहले पुलिस की जानिब से ही क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और पुलिस ने लाल हवेली पर भी छापा मारा है। शेख रशीद के मुलाजमीन से पूछगछ की गई है। पुलिस ने शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया है। दोनों रहनुमा घर पर नहीं मिले तो पुलिस खाली हाथ वापस लौट गई है। लॉन्ग मार्च से पहले पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से लाल हवेली पर भी छापा मारा गया है और शेख रशीद के मुलाजमीन से पूछगछ की गई है। इससे मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं मंसूर सत्ती से। मंसूर, बताइएगा इस हवाले से। रावलपिंडी पुलिस ने तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और अब से कुछ देर कबल जो है वो लाल हवेली पे भी छापा मारा गया, जहाँ पे शेख राशिद शफीक के बारे में दरियाफ्त किया गया, लेकिन वो जो बाबड़ा बाजार का आखिरी दरवाजा है उससे वहां से वो निकल गए और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। यहाँ पे लाल हवेली में भी शेख राशिद शफीक और शेख रशीद का मुलाजमीन से पूछते रहे कि उनके बारे में दरियाफ्त करते रहे और उसके साथ जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ जो अहदेदार हैं जिनमें पीटीआई के एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, जिले सदर हैं, उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी अमल में अभी तक तो कोई नहीं आई, लेकिन जितने भी अहम रहनुमा हैं, चाहे वो खवातीन विंग की हैं, चाहे वो एमपीएज हैं, चाहे एमएनएज हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी अमल में बाकायदा तौर पर रावलपिंडी पुलिस को हिदायत मिल चुकी हैं कि इनका क्रैकडाउन किया जाए। पीटीआई के जितने अहदेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं शेख रशीद उनके भी हवाले से भी, लेकिन वो इस्लामाबाद में है, यहाँ पे पिंडी में मौजूद नहीं है, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो महफूज मकाम पे हैं, वो अपने लॉन्ग मार्च में पिंडी की अवाम के साथ भरपूर शिरकत करेंगे। और इस तरह जो शेख राशिद शफीक जो लाल हवेली में मौजूद थे, जैसे ही पुलिस ने छापा मारा तो अक्वी दरवाजे बाबड़ा बाजार वाली साइड से वहां निकल गए और पुलिस ने बाकायदा तौर पर जो लाल हवेली के मुलाजमीन है, दोनों चाचा और उनके जो शेख रशीद हैं और उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, दोनों के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन पुलिस जो है वो खाली हाथ वापस लौटी है। इसी तरह जो जाजी खान है, एजाज खान जाजी हैं, एमपी हैं, उनके घर छापा मारा गया। उमर तनवीर भट्ट एमपी हैं, उनके घर छापा मारा गया। फैजुल हसन चौहान का जो सेक्रेटरीट है वहां पता किया, वहां पे भी पुलिस ने जाके देखा, लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ था। इसी तरह उमर तनवीर भट्ट है जो एमपी हैं, उनके घर छापा मारा गया और जिस तरह जिले सदर हैं उनके घर भी छापा मारा गया। शरियार रियाज हैं पीटीआई के, उनके घर में भी छापा मारा गया। इसी तरह जितने भी रावलपिंडी जिले के और शहर के अहदेदार हैं उनके तमाम के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। क्रैकडाउन बाकायदा तौर पर पुलिस ने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू किया है, ये जो लॉन्ग मार्च होना है उसको नाकाम बनाने के लिए और उससे पहले इनकी तमाम अहदेदार जो जितने मुतरक पीटीआई के मुतरक जो अरकान सूबाई असम्बली हैं या कौमी असम्बली हैं या अहदेदार हैं, उनको तमाम की गिरफ्तारी के उनको अहकामात रावलपिंडी पुलिस को मिल चुके हैं और आज ही सीपीओ रावलपिंडी जो पहले साबका से उनको तब्दील किया गया और नए सीपीओ ने चार्ज अभी लिया नहीं है, लेकिन पुलिस को बाकायदा तौर पर लिस्टें में फराहम की गई हैं, उनके घरों के एड्रेस दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो दीगर कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनको भी उनकी भी मुशावरत शामिल की गई है ताकि उनका किस जगह मौजूद हो सकते हैं। तो तमाम जो फरिश्ते हैं, जो लिस्टें हैं, वो तमाम फराहम की गई हैं रावलपिंडी पुलिस को। और रावलपिंडी पुलिस जो है मुख्तलिफ थानों की जो पुलिस है वो जो यूनियन काउंसिल के अहदेदार हैं, जो मुतरक हैं, उनके घरों पे भी हमारी जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो रावलपिंडी पुलिस को कोई ऐसा सरकर्दा जो पीटीआई का कारकुन है उसकी गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं लाएगी, क्योंकि ज्यादा फोकस लाल हवेली में शेख रशीद और शेख राशिद शफीक का था। वहां पे जब पुलिस ने छापा मारा तो वो वहां पे नाकाम लौटे, उनको कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएगी। दूसरी जानिब जो दीगर एमपीएज हैं उनके घरों में भी छापे मारे गए, लेकिन वहां से भी उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस तरह जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर सत्ती। आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि पुलिस की जानिब से शेख रशीद की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे।